अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला और अच्छे से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल ये मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे ले रहा हूँ और ताकि मैं थोड़ी बस काफ़ी सारी बातें हैं जो अभी लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर भी टैक्स लग रहा है और ये लोग इसको लेकर बहुत सारे हाइपर हुए हैं। हालांकि इसके बारे में किसी की कोई खास स्टडी नहीं है, लोग सुना रहे हैं और बातें आगे से आगे किए जा रहे हैं और इसमें ऐड हुआ जा रहा है, मतलब कुछ अच्छा ऐड नहीं किया जा रहा। तो मैंने कोशिश की है कि इस पर थोड़ा स्टडी कर सकूं और ताकि मैं आपसे बात शेयर कर सकूं कि ये चीज़ है असल में क्या। VAT वैल्यू एडेड टैक्स है और अरबी में इसको ज़रबिया अलकीमिया अल मुज़ाफ़ा बोलते हैं जनाब। और ये असल में इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है। इनडायरेक्ट टाइप का टैक्स है, ये आपको ऊपर डायरेक्ट इम्पोज नहीं किया गया और ये इनडायरेक्ट पे है, जो आपके गुड्स पे या सर्विसेज पे ये इम्प्लीमेंट होगा या उसके ऊपर जो खरीदो फरोख्त किया जाता है ये उसके ऊपर लगेगा। और ये जो टैक्स है, ये टैक्स टाइप है VAT, ये ऑलरेडी इस वक्त दुनिया जहान में 160 मुल्क 160 कंट्री पे ऑलरेडी ये अप्लाई हो चुका है। वो उस पर मतलब अप्लाइड हो चुका है, बल्कि उससे काम कर रहे हैं और इस पर रेवेन्यू कमा रहे हैं ये। और ये रेवेन्यू का एक सोर्स है, मतलब किसी भी स्टेट के लिए जो एनुअली वो बजट पेश करते हैं उसके लिए एक मेन सोर्स है ये जो VAT, मतलब वैल्यू एड टैक्स है, ये उनके बजट को मेंटेन रखने के लिए उसको ये मतलब ये एक है। और ये सऊदी अरब के अंदर इंशाल्लाह ताला जनवरी 2018 से इम्प्लीमेंट हो रहा है और स्टैंडर्ड रेट इसका 5% जनाबे वाले उन्होंने उसको फिक्स किया है। और ये असल में जो बात जो है, जो असल में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये बहुत लंबा चैप्टर है। मतलब जो वैल्यू एड टैक्स है ये बहुत अच्छा खासा है, जो पूरे सऊदी अरब के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया, हर शोबे में इम्प्लीमेंट किया गया है इसको। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। फिलवकत जो सबसे अहम चीज है जो लोग सुनना समझना चाहते हैं कि हमारा क्या बनेगा इस टैक्स लगने के बाद, हमारा क्या बनेगा, तो ये मैं उस पर थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ में। आप एक बात को क्लियर रख लें, समझ लें और सुन लें कि ये आपकी सैलरी पे टैक्स नहीं आएगा। सैलरी पे टैक्स नहीं आएगा। आपका किसी भी कंपनी के साथ आपका कोई भी एग्रीमेंट है और किस टाइप की आप जॉब कर रहे हैं, जो आपको एग्रीमेंट के मुताबिक सैलरी है वो आपको मिलेगी। जो सैलरी है वो आपको मिलेगी, सैलरी के ऊपर ये टैक्स नहीं है। भला आपके 1000 है, 2 है, 3 है, 100 है, जितनी भी है, जो आपके साथ एग्रीमेंट है कंपनी का वो आपको सैलरी मिलनी ही है इंशाल्लाह ताला, वही मिलेगी जो आपके एग्रीमेंट के मुताबिक है। तो फिर ये टैक्स लगेगा किधर और कहाँ देना है और क्या क्या करना है हमारे लिए, कहाँ से ये फायदेमंद है, कहाँ पे फायदेमंद नहीं है, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात क्लियर कर लेंगे कि सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं है। यहाँ सैलरी आपको वही मिलेगी जो आपकी ऑलरेडी एग्रीमेंट के मुताबिक अपने दोनों पार्टियों ने एग्री किया होता है कि हाँ मैं इतने एग्रीमेंट आपके साथ ये काम करूंगा। अच्छा, अब ये चीजें हैं किधर और कहाँ पे लगेगा, तो मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ बैंक अकाउंट से। तो आप समझ लें कि अगर आपका सेम बैंक है, एक ही बैंक है, मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, सांबा बैंक। सांबा बैंक के अंदर आपका जो अकाउंट रहेगा, आप उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसके ऊपर आपका मतलब विड्रॉ करें, पैसे जमा करें, उसके ऊपर आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने बैंक से हटके किसी दूसरे बैंक की सर्विस लेना शुरू करेंगे, जैसे एक बैंक से पैसे ATM से निकाल के दूसरे ATM में जमा करवाए, वहां से किसी और बैंक के लिए ट्रांसफर कर दिए, तो उसके ऊपर ये वैल्यू ऐड होगी, 5% उसमें लगेगी। आपकी जो भी एक्चुअल अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हैं या ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं उसके ऊपर आपका ये 5% लगेगा। और इसी तरह आप जो दूसरे कंपनीज के आप ATM यूज करेंगे उसके ऊपर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अंदर में और क्या है जनाबे वाला, विद इन दी बैंक अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तब उसका 50 सऊदी रियाल, बल्कि 50 सऊदी रियाल आपसे वो बैंक सर्विस लेंगे। और विद इन सऊदी अरेबिया अगर आप सऊदी अरब से बाहर कहीं भेज रहे हैं तो उसके ऊपर आपकी जो भी टोटल अमाउंट आप भेजेंगे उसके ऊपर आपका 5% वैल्यू ऐड हो जाएगा उसमें। तो समझ लें कि सऊदी अरब के अंदर आप ट्रांजैक्शन करनी है तो जनाब आपने 50 रियाल देने हैं। अगर आउट ऑफ दी सऊदी अरेबिया तो फिर जनाब वाला ये आपका टोटल अमाउंट पे 5% इसका ये ऐड हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने बैंक अकाउंट का चेक करवाना है, स्टेटमेंट लेनी है, चेकिंग अकाउंट करवानी है, सेविंग अकाउंट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, चेक्स है या ऑथराइजेशन है, या आपके वो ATM कार्ड एक्सपायर हो गए हैं या उनकी आप कुछ क्लास लेना चाह रहे हैं, तभी उसके ऊपर भी ये 5% लगेगा। क्यों? असल बात यह है कि ये वैल्यू एड टैक्स है। आप सर्विसेज ले रहे हैं, वो सर्विस के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो सऊदी अरब के अंदर अब 5% के लेवल पे वो आ गया है। ये तो होगी बैंक की बात। अब बात करते हैं अभी दूसरी कि ये और कहाँ कहाँ पे है।
कार इंश्योरेंस की टोटल जो अमाउंट होगी उसके साथ में आप 5% ऐड कर लें। आप अगर 3,000 की इंश्योरेंस कवर करवा रहे हैं तो साथ में 5% आप उसका ऐड करवा सकते हैं। इस तरह कार सर्विस है, कार भी ली या कार का उसके भी 5% रहेगा। इसी तरह आप कहीं किसी शोरूम से नई कार खरीदते हैं, कार की जो एक्चुअल अमाउंट होगी प्लस 5% आप उस पर ऐड करेंगे, ये देना पड़ेगा आपको जनाबे वाला। और उसके बाद आप आ जाते हैं जो छुट्टी जाना होता है, तो जनाबे वाला छुट्टी पे आपकी जो फ्लाइट रहेगी इंटरनेशनल फ्लाइट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आपने अगर जद्दा टू कहीं भी जा रहे हैं, रियाद टू कहीं भी जा रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट पे कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं है। हाँ जी, आप अगर विद इन सऊदी अरेबिया डेस्टिनेशन कर रहे हैं, एग्जाम्पल दमाम से आप रियाद जा रहे हैं, दमाम से आप जद्दा जा रहे हैं, दमाम से आप जम्बो जा रहे हैं, दमाम से आप जिदान जा रहे हैं, उसके ऊपर आपका 5% ऐड होगा, क्योंकि आपको ये सर्विस मिल रही है। तो 12 ये डोमेस्टिक फ्लाइट पे आपका 5% होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट पे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा जनाब। तो ये बात आप जेल में बात रख लीजिए। अब बात आ जाती है शॉपिंग की। आप किसी भी जगह पे अभी जाएंगे तो ये, क्योंकि जब बड़े बड़े मॉल प्लाजों पे भी अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो आप जहां जहां भी जा रहे हैं तो ये ऐड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जनाब। तो आप अगर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, आपने वहां से एक आइटम खरीदा है, क्या उसके ऊपर 5% लगेगा? लगेगा। अगर हम 10 खरीद लेते हैं तो क्या 10 पे 5 लगेगा? नहीं। अगर आप एक खरीदेंगे तो 5% है, अगर आप 10 खरीदेंगे तो जो 10 की जो टोटल अमाउंट आएगी उसके ऊपर 5% लगेगा। ये बात आप जेल में रख लें। अगर एक खरीदेंगे तो एक पे तो लगेगा, लेकिन अगर आप उसके कह लें कि मैंने तो ज्यादा खरीदे हैं, 5 है, 10 है, 15 आइटम है, तो फिर 15 आइटम का जो टोटल अमाउंट आएगा ना, टोटल अमाउंट जो होगा उसके ऊपर आपको वो 5% देना पड़ेगा। ठीक है जी। इसी तरह जनाबे वाला आप आ जाए ऑनलाइन शॉपिंग जो आप अभी आजकल ये मसलेंगे एक अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है, हमारे दोस्त अब ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। अभी अगर आउट ऑफ द किंगडम वो ऑर्डर आएगा आपका, उसके ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा। आपको जो आउट ऑफ द किंगडम रहेगा आइटम, उसके ऊपर 5% रहेगा। और विद इन सऊदी अरेबिया के अंदर भी उस जो आपको जो सर्विस दे रही है कंपनी, उसका अगर बिजनेस एक अमाउंट है सर्टियन, मुझे वो बोल रही है, अगर वो विद इन इतना अमाउंट पे बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं होगा, अगर इससे ज्यादा उनका बिजनेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो 5% आपको देना पड़ेगा। फिल वक्त ऑनलाइन शॉपिंग अगर आउट ऑफ द किंगडम से आएगा, सऊदी अरब से बाहर से आएगा, तो उसके ऊपर 5% आपको देना पड़ेगा। और इसी तरह ऑल इंश्योरेंस जो है, मेडिकल, कार इंश्योरेंस, डैमेज इंश्योरेंस है, और ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो भी रहेगा उसके ऊपर आपका 5% रहेगा। और इसी तरह आपका अगर टेलीफोन का बिल जो आता है, एग्जाम्पल वो 200 रियाल है, 300 है, 500 है, 400 है, जो भी है, उसके साथ भी आप 5% आप ऐड कर दीजिएगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। और ये जरूरी है, अभी आपको देना चाहिए। ये मतलब ये अभी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐड हो चुका है। असल में ये एक हाइपर कर दिया गया यहाँ पे बता के कि भाई ये लगने से सऊदी खाली हो जाएगा, सऊदी में ये हो जाएगा, सऊदी के हालात ठीक नहीं है। सऊदी पहले भी ठीक थे, सऊदी अब भी ठीक है, इनके हालात पहले भी स्टेबल थे माशाल्लाह, अब भी स्टेबल है। सऊदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सो फार अपनी जो उनकी आवाम के लिए हैं, और जो यहाँ पे जो लोग आबाद हैं उनके लिए, सबके लिए बराबर है, और पॉलिसी सबके लिए उनकी अच्छी है। तो फिल वक्त ये जो एक सोर्स ऑफ इनकम है ये भी, क्योंकि ये आपको अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे पे हर चीज दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट को उसके बदले में कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए ना। आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें मिल रही हैं, एक्सप्रेस रोड अच्छे अच्छे बने हुए हैं, और वो भी बेशुमार जो है यहाँ पे उन्होंने वैल्यू एड लाइफ जो जैसे बोलते हैं ना, हाई लेवल की लाइफ जो कवर कर रहे हैं, उसकी ये चीजें हैं। तो उसके बदले में गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड चाहिए। तो रिवार्ड में क्या है, को वैल्यू एड टैक्स है, और ये टैक्स ओवरऑल भले वो सऊदी है या एक्सपेट्रेट्स हैं, हमारी तरह बैठे हुए यहाँ भी जो काम कर रहे हैं, सबके लिए है। लेकिन ये है कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, जहां पे आप सर्विस लेंगे, सैलरी पे नहीं, सर्विस जहां पे आप लेंगे, भले आप प्राइवेट सेक्टर में सर्विस लेंगे या आप गवर्नमेंट लेवल पे जाके जो सर्विस लेंगे उसको आपको कुछ देना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें हैं जहां पे टैक्स नहीं है, जहां पे वो जीरो लेवल हो जाता है, वो सर्टेन कंडीशन है, लेकिन वो खैर हमारे मुल्क का भी नहीं है। वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या बिजनेसमैन या ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर, ये उन लेवल की चीजें हैं। तो बहरहाल उस पर जीरो टैक्स भी हो जाता है, उसकी भी कुछ कंडीशन है। तो फिल वक्त तो जो गवर्नमेंट सर्विस है वो भी फ्री है, एग्जाम्पल एग्जिट, री एंट्री, आना जाना जो भी है उसके ऊपर ये वैल्यू एड नहीं होगा। जो उसकी नॉमिनल फीस है वो तो देनी ही देनी है, लेकिन ये उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर पेएबल टैक्स है तो उसके ऊपर ये जनाब 5% नहीं लगेगा। बाकी जो ट्रेड अकाउंट्स हैं, मतलब कि इनके ओपनिंग न्यू अकाउंट उस पर नहीं होगा,
सेविंग अकाउंट जो नया खोलेंगे उस पर नहीं होगा, इस तरह जो गवर्नमेंट से लोन लिया था उस पर नहीं होगा, जो रेंट हाउस है और जो अपार्टमेंट उनके ऊपर नहीं होगा, और ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे नहीं भी है। लेकिन मोर कंसर्निंग जो आइटम है हमारे लिए, जो हमारे दोस्त अहबाब ये सुन सुनकर पक्के बैठे हुए हैं कि यार पता नहीं क्या सूरत है, भाई आप ये बात वाज़ेह तौर पर सुन लें और समझ लें कि ये जो टैक्स है ये टैक्स आपकी सैलरी पे नहीं आएगा, ये आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। आप कोई भी सर्विस लेना चाहेंगे भाई उस सर्विस का आपने कुछ ना कुछ पे करना है। तो लिहाजा आप ये बात ज़हनशीन कर लें कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई सैलरी में डिडक्शन हो जाएगी, इतना कम हो जाएगा सैलरी, गवर्नमेंट ये कंपनी ये कर देंगी, कंपनी वो कर देंगी। सो फार ये कंपनी टू गवर्नमेंट मैटर है, लेकिन आपका जो वो कंपनी और आपका जो एग्रीमेंट है वो आपको एग्रीमेंट वो फॉलो करेंगे और आप भी वो वही जो अकाउंट है एग्रीमेंट है वो फॉलो करेंगे। तो बहरहाल थोड़े को ज्यादा समझिएगा, अगर फिर भी कुछ ना समझ में आई तो आप खुद भी जाके VAT.government.sa पे जाकर आप देख सकते हैं। वहां पे उन्होंने काफी सारी जो क्लियर मतलब के लोगों के क्वेश्चन है या सवाल जवाब है काफी सारे उन्होंने उसको क्लियर किया हुआ है, बताया हुआ है। तो बाकी ये सुनी सुनी बातों पे बैठ के सुन के लोग जो मतलब के तरह तरह की कर रहे हैं ना ये बातें, ये मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगाएं और देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा और ये तरह तरह की बातों से भी आप बचेंगे, टेंशन से भी बचेंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें जनाब। शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज।